हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। कल हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में बात की थी, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1000 BC से 600 BC। गॉट इट? जैसे कि कल हमने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी, वैसे ही आज भी हम ज्योग्राफिकल, पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइए तो पहले थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जितने भी आर्य थे, जो भी वर्ण विभाजित थे, कल बात की थी हम लोगों ने, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वो आर्यवर्त इलाके में रहते थे, सरस्वती नदी के किनारे। वो धीरे धीरे गंगा की तरफ बढ़ने लगे और वहीं तक उसका आर्यवर्त का फैलाव हो गया। आर्यवर्त मतलब जहाँ भी आर्य रहते थे। और ऋग्वेद में नर्मदा, गंडक और चंबल नदी का भी वर्णन किया गया है। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो विदेह और गौतम वंश के जितने भी थे लोग, वो कहा जाता है कि अग्निदेव उस आर्यवर्त से पूर्व दिशा की ओर चले थे और उन्हीं के पीछे पीछे ये लोग यहाँ आकर रहने लगे थे, गंगा नदी के किनारे। और उसके बाद अलग अलग राज्यों की स्थापना की और अलग अलग जनपद बनाए। उसी समय पे कई छोटे छोटे जनपद, मतलब जैसे आज स्टेट हैं वैसे ही छोटे छोटे जनपद बनाए गए, जैसे कुरु, पांचाल, काशी। मैंने यहाँ लिख कर रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। इसी समय में जनपदों का प्रादुर्भाव हुआ था और जो भारत था उसे 3 भागों में बांट दिया गया था, आर्यवर्त, मध्य देश और दक्षिण पथ। आर्यवर्त जो उत्तरी भारत था उसको कहा जाता था, मध्य देश जो बीच का था उसको कहा जाता था, और दक्षिणा पथ उसको कहा जाता था जो भी हमारे दक्षिण क्षेत्र कहलाते थे, वो दक्षिणा पथ कहलाते थे। आइए अब राजनीतिक विषयों के बारे में बात करते हैं। इस काल में अलग अलग राज्य स्थापित, अलग अलग साम्राज्यों को स्थापित किया गया और अलग अलग शहरों की रचना की गई थी। और कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था कल, जो पूर्व वैदिक काल था उसमें कई पद थे, जैसे पुरोहित सबसे श्रेष्ठ पद था। और कई पद इस काल में भी बनाए गए थे, जैसे सूत या सारथी जो रथ चलाता था, और इसको भागदौड़ कहते हैं, जो मतलब कर वसूलते थे, उनको भागदौड़ कहते थे। और खस्त्री, खस्त्री जो होता था वो राजा का हलवाई होता था। और अक्षवप, अक्षवप जो होते थे वो छतरी करते थे राजा को। और चलिए आगे चलते हैं। आइए अब कुछ और अन्य पद देखते हैं। कौन से पद थे उस समय? शतपति, 100 गांव का हेड होता था वो। और जो अधिकृता होता था वो 1 गांव का हेड होता था, जैसे सरपंच होता है। और उग्र कहा जाता था, दरोगा कहते थे, जो पुलिस होता था वहां का, वो सारे जितने भी क्राइम्स होते थे और उनको हैंडल करता था। और उस समय में जो भी मतलब क्राइम करते थे लोग, उनको बहुत कड़ा दंड मिलता था। और किस तरह के क्राइम करते थे उनके मैंने यहाँ नाम लिख कर रखे हैं, जैसे कि किलिंग ऑफ एम्ब्रियो, गर्भभेदन करते थे, बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था, आत्महत्या की जाती थी। और ब्राह्मणों का मर्डर कर देते थे, मार देते थे उन्हें, और सोना चुराते थे, और शराब पीना भी जुर्म था उस समय पे। आइए अब सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विषयों में क्या था कि मैंने यहाँ एक वर्ड लिख के रखा है, गोत्र। गोत्र का मतलब होता था कि जिस ओरिजिन से आता है कोई भी इंसान, हर इंसान के नाम के अंत में उसके या तो पूर्वजों का नाम होता था, या तो जिस जगह से वो डाइवर्ट होके या फिर वहां से आते थे जगह को छोड़ के, उस जगह का नाम सरनेम बना लेते थे अपना, और वही उनका गोत्र कहलाता था। और हाई कास्ट के लोग लो कास्ट के लोगों से भी शादी कर लेते थे, लेकिन शूद्र जो होते थे उनसे शादी नहीं करते थे। शूद्र की शादी शूद्र से ही होती थी। और 4 आश्रम थे उस टाइम पे जिनको फॉलो करना पड़ता था हर इंसान को: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य में जो भी इंसान होता था वो पढ़ता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। और गृहस्थ आश्रम में विवाह के बाद, शादी के बाद। और वानप्रस्थ जिसमें गृहस्थ आश्रम के बाद
वो परिवार को छोड़कर चला जाता था जंगल में। और लास्ट है सन्यास, जिसमें कि वो तपस्या करने लगता था और उसी से शरीर का अंत कर देते थे इन लोग। तो इस तरह से इन 4 आश्रम्स को फॉलो करते थे इंसान लेटर वैदिक पीरियड के। और क्यों करते थे? 4 पुरुषार्थों की वजह से करते थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों का पालन करने के लिए इन 4 आश्रमों को अपनाया गया था। और उस समय औरतों का स्थान समाज में बहुत बुरा था। तो समाज में औरतों के लिए इज्जत कम थी और औरतों को पब्लिक असेंबलीज में भी नहीं बैठने दिया जाता था। पॉलिटिकल असेंबलीज में जितनी भी राजनीतिक सभाएं होती थी उनमें भी वो बैठ नहीं सकती थी। और कहा जाता था कि जो बेटी होती है वो घर में गरीबी ही ले आती है और जो बेटा होता है वही परिवार का रक्षक होता है और वही संभालता है परिवार को। और उस समय एक शादी करने वाले को ही आइडियल कहा जाता था, आदर्श कहा जाता था, और जो एक से ज्यादा शादी करते थे उनको अच्छा नहीं मानते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख के रखे हैं हिंदू मैरिजेस के, अलग अलग प्रकार की जो भी होते थे विवाह पहले, उनके बारे में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह उसको कहते थे जिसमें कि इंसान को दहेज के साथ लड़कियों को दिया जाता था, उनकी शादी की जाती थी दहेज के साथ, उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते थे। और जो पंडित होते थे उनसे पूजा करवाते थे और उसी में दान में वो अपनी पुत्री को दे देते थे, उसको दैव विवाह कहा जाता था। और तीसरा है अर्श विवाह, पैसे के बदले में लड़की का विवाह कर दिया जाता था, उसे अर्श विवाह कहते थे। और चौथा है प्रजापत्य विवाह, शादी की जाती थी लड़की की बिना किसी डिमांड के, वो प्रजापत्य विवाह कहलाता था। और पांचवा है गंधर्व विवाह, लव मैरिज को कहते हैं गंधर्व विवाह। और असुर विवाह अगला है, जो लड़कियों को खरीद के शादी कर लेते थे उसे असुर विवाह कहते थे। और हारे हुए राजा और या फिर जो किडनैप कर लेते थे लड़कियों को उनके साथ विवाह कर लेते थे उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। और अगला है पैशाच विवाह। लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में बड़ी कास्ट के लोग छोटी कास्ट की लड़की से लड़के का विवाह करते थे, उसे ये लोग अनुलोम विवाह कहते थे। और जस्ट इसका जो उल्टा होता है उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16 संस्कार। उस टाइम पे बच्चे के पैदा होने के पहले से ही लाइफ जब भी स्टार्ट होती थी किसी भी चाइल्ड की, तो तब से 16 संस्कार, 16 अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। उनके मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं, आप देखिए। गर्भाधान, पुंसावन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णछेदनम, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, संवर्तन, विवाह, वनप्रस्थ और अंत्येष्टि। इतने संस्कार होते थे जिनको फॉलो ही करना पड़ता था हर इंसान को। तो ये था सामाजिक पक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब उत्तर वैदिक काल के धार्मिक विषयों पर बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोग इंद्र, अग्नि और वरुण को तो पूजते ही थे, उनकी तो पूजा करते ही थे, लेकिन वो ब्रह्मा को एक सुप्रीम गॉड के रूप में देखते थे। वो प्रजापति नाम से उन्हें जानते थे और उनकी पूजा करते थे। और बृहद अरण्यका उपनिषद, जो सबसे पुराना उपनिषद है, उसमें पुनर्जन्म का वर्णन है कि एक इंसान जब मर जाता है तो उसका रीइंकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, और उसे जो जन्म मिलता है दूसरा, वो उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। और वैदिक काल में अलग अलग प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। और 2 प्रकार के यज्ञ उस समय होते थे, लघु यज्ञ और महायज्ञ। लघु यज्ञ में पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ जो अमावस्या में करते थे, और पूर्णमासा यज्ञ करते थे पूर्णिमा में। और अब महायज्ञ की बात करते हैं। महायज्ञ थे जैसे राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और अग्निष्टोम, जो मैंने इसके बारे में पहले बताया है। तो ये था धार्मिक पक्ष। अब आगे बढ़ते हैं आर्थिक पक्ष की ओर और देखते हैं कि व्यापार कैसा था उत्तर वैदिक काल में। तो इस समय में भूमि की जो वैल्यू थी, लैंड का जो वैल्यू था,
वो सभी चीज़ों से ज़्यादा था। तो खेती करने से ही व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वो खेती करते थे और हल का प्रयोग करने लगे थे इस टाइम पे लोग। और 24 बैलों को साथ में हल में बांध कर खेतों को जोता जाता था। और उस समय के लोग खादी से भी परिचित थे, मैन्योर जानते थे कि क्या होता है। और वो राइस, बार्ली, सीसम और वीट जैसे अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उगाते थे। चावल, जौ, सीसम और गेहूं, ये सारी चीज़ें उगाया करते थे। और नए नए व्यवसाय उस समय चालू किए थे लोगों ने, जैसे कि मछली पकड़ना और धोबी, कपड़े धोना और लेदर्स की टैनिंग करना और कपड़े सिलना। और उस समय जितने भी बर्तन या हथियार बनाए जाते थे वो टिन, सिल्वर या आयरन और कॉपर से बनाए जाते थे और सोने का उपयोग कम करते थे उस समय पे लोग। तो ये था आर्थिक पक्ष। आज के लिए बस इतना ही। कल बढ़ेंगे महाजनपद की रचना की ओर और उसके बारे में डिस्क्रिप्टेड वे में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जुड़े रहिए MPPSC क्रैक्ड से।